जयप्रकाश सोमानी जी कि अब जज को ही यहां पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए अतुल सुभाष नजर आ रहे हैं, जिसमें जज हैं रीता कौशिक, जिसे वो पहला आरोपी अपने उस लेटर में बना रहे हैं सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। तब ये मामला और कितना गंभीर हो जाता है। ये बहुत बहुत सीरियस बात है। जुडिशरी में ऐसा चल रहा है, लोअर लेवल की जुडिशरी में बहुत चल रहा है, बहुत चीजें सामने आ रही है। और ये जो मामला है अतुल का, यहाँ के जो शुरुआत के बेस में अगर जाते हैं तो अतुल के फैमिली के खिलाफ जो एफआईआर की जाती है, वो एफआईआर अगर प्रॉपर प्रोसीजर से अगर पुलिस करती तो ये शायद इतना लंबा नहीं होता। अतुल को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें और अरनेश कुमार में भी गाइडलाइंस दी गई हुई है कि 3 पॉइंट मेन दिए हैं पुलिस के लिए स्पेसिफिक। नो अरेस्ट शुड बी मेड ऑटोमेटिकली ऑन द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A। 498A अभी सीआरपीसी का था, अभी बीएनएस में वो 85 और 86 हो गया है। तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करना चाहिए। पुलिस, सेकंड पॉइंट है, द पुलिस शुड कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर टू असर्टेन द वरासिटी ऑफ द कंप्लेंट। ये दूसरा पॉइंट है। पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर ये कर लेते तो गया है, और उसके बाद भी डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर रहा है, उसके बाद भी कॉन्सिलेशन जो है, मेडिएशन जो है, ये प्रोसेस है। और उसके बाद भी जब लगता है कि प्राइमा फेसी यहाँ पे ऑफेंस है, उस समय अगर ये एफआईआर की जाती, आगे प्रोसेस की जाती, तो शायद ये केस इतना पेचीदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसका जो प्रोसीजर पार्ट है, अभी इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लेकिन जो बीएनएसएस के जो सेक्शंस है, जो चैप्टर 13 है, जो सेक्शन 173 टू 196, जो सीआरपीसी में 157 टू 176 थे, ये प्रोसीजरल पार्ट पे अगर पुलिस थोड़ा भी लिथार्जी करती है, प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, तो जो भी इसमें एक्यूज होने वाले हैं, जिसमें इसमें आगे जो कमिटमेंट टू सुसाइड जो है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड जो है, जो पहले सेक्शन 306 का था, अभी वो बीएनएस में 108 हुआ है। इसमें 10 साल का शिक्षा का प्रावधान है, और इसमें फाइन भी एंड फाइन है, एंड शाल एंड फाइन ऐसा भी दिया है। तो ये जो है, इसमें अगर सही में रिस्पोंडर अपोजिट पार्टी सही में अगर इसमें गुनहगार है, सब में सही में अगर इसमें ये इन्वॉल्व है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में किधर भी लूप होल्स रहता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत इसको फिर रिहा किया जाएगा। फिर अतुल का जो मकसद है वो मकसद नहीं होगा। और अतुल का जो आत्महत्या का नोट है, ये डाइन डिक्लेरेशन में आएगा, इसको बहुत बड़ा वेटेज ट्रायल कोर्ट में मिलने वाला है, ये है। और खाली ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, ये मामला 376 में भी आ रहा है। अब हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं जो ट्रांसफर पिटीशन स्पेसिफिकली मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे मेडिएशन में लेके जाके और आर्टिकल 142 यूज करके यहाँ से उनके नीचे के सभी केसेस रफा दफा कर दे, ताकि वो शांतता पूर्वक जीवन जिए। अगर सेटलमेंट होता है तो 8 साल का अलग अलग 8 साल रहने वाले भी कपल हमने यहाँ पे इकट्ठा करके उनको उनका संसार को लगा दिया है। और ऐसे जो इकट्ठा आ नहीं सकते थे, लेकिन ईगो के कारण 10-10 साल से लड़ रहे हैं, ये इसके ऊपर 4 केसेस है, इसने 4 केसेस डाले हैं। पैसा खाली दोनों पार्टी के लॉयर ही कमा रहे हैं, ये दोनों पार्टी परेशान है। ऐसी जो केसेस है, ये केसेस में जब नहीं होता है तो मेडिएशन से उनका पूरा उनका जो डिवोर्स का प्रोसेस है, वो हमने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 142 से किया है। और एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा एक किताब है क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड, सुप्रीम कोर्ट के लॉज के ऊपर। इसमें कम से कम मैंने 21 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिए जहां पे क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड प्रूव हुई है, और हस्बैंड को जो है, हस्बैंड को न्याय मिला है। तो बिल्कुल, और ऐसे बहुत से मामले आए हैं। इस कानून में भी फर्जी केसेस जो हैं उनका भी आंकड़ा है लगातार यहाँ पर हम देख भी रहे हैं। ऐसे में प्रभाकर, लास्ट मिनट आई एम गिविंग टू यू कि अब कोई दूसरा अतुल सुभाष ना हो, इस डिस्कशन के जरिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे पास कोई भी इस तरह की व्यवस्था होती है, कोई क्राइसिस आती है तो दो चीज़ें होती है। या तो हम संसद से, पार्लियामेंट से कानून में बदलाव की मांग करते हैं, कानून बनाने की मांग करते हैं, या जुडिशियल इंटरवेंशन की मांग करते हैं। 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के पहले स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसके लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी बननी चाहिए, वो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। मुझे लगता है कि उस व्यवस्था को अगर पुनर्बहाल कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि संसद में जहां पर सारे लोगों के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, उनके पास भी है कि वो इस आवाज को सुने, इस समस्या को सुने, और जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है उसे भी ख्याल में रखा जाए, और पुरुषों को प्रताड़ना से बचाने के लिए जो उचित संशोधन है इस एक्ट में, वो बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट को आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर समस्या और उसका समाधान कैसे निकल सकता है, यानी तमाम तथ्यों को तर्क वितर्क कर हमने पहुंचने की कोशिश की है।